कि प्रभु श्री राम को पाना है, माँ जानकी को पाना है, उनकी कृपा को पाना है, तो पहले हनुमान जी महाराज की भक्ति करिए, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करिए। जब भक्त प्रसन्न हो जाएगा, सेवक प्रसन्न हो जाएगा, तो स्वामी आपको अवश्य मिलेंगे। और यहाँ के लोग अनन्य भक्त हैं हनुमान जी महाराज के, तो अवश्य उनको उनके स्वामी प्रभु श्री राम से मिलन होगा। और इसी का फल स्वरूप मानो कि हम अयोध्या जी में रहते हैं, हम कभी यहाँ ना आ पाते, यहाँ आने का माध्यम अंबुजानंद जी बने और फांसी वाले महाराज जी के हर एक कार्यक्रमों में हमारा रहना होता है। ना ये कार्यक्रम बनता, ना हम यहाँ होते। मुझे इस जगह पर आकर के बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। इस जंगलों के बीच में किसी संत की तपस्या रही होगी, जिसका फल स्वरूप यहाँ ये भीड़ देखने को मिल रहा है। आज किसके पास समय है मंदिर में जाने का, मस्तक पे तिलक लगाने का, प्रसाद चढ़ाने का, दर्शन करने का? किसी के पास समय नहीं है। कहीं न कहीं इस समय को निकालने के लिए जिसने प्रयत्न किया होगा, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, बहुत तपस्या रही होगी। यहाँ पे बालाजी महाराज में उतनी शक्ति आई, ये मंदिर दिव्य बना, यहाँ के लोगों की आस्था मंगलवार के दिन बढ़ी, ये बहुत प्रशंसनीय विषय है। तो हनुमान जी महाराज क्या पूछते हैं कि हे प्रभु, जीवन में विपत्ति कब आती है? तो कहते हैं जब हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरा भजन न होई। तब हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरा भजन न होई। हे हनुमंत, हे हनुमान, इस जीवन में जब प्रभु का सुमिरन, प्रभु का भजन, प्रभु का ध्यान, प्रभु का चिंतन छूट जाता है, तब मनुष्य के ऊपर अपार विपत्तियां का पहाड़ गिरने लगता है। अनेक जगह से विपत्तियां, नेगेटिव शक्तियां उनके ऊपर सवार होने लगती है, क्योंकि उनके जीवन से सकारात्मकता, भक्ति, विश्वास, श्रद्धा कमजोर होने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि जब हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। यदि आपके जीवन में सुमिरन है, भजन है, भक्ति है, भगवान के ऊपर अथाह विश्वास है, अटूट श्रद्धा है कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। भगवान कहते हैं कि एक बार अपने जीवन में शरणागति को स्वीकार लो, शरणागत हो जाओ, कह दो हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। मात्र इतना संकल्प लेने मात्र से आपके सारे काम हो जाएंगे, आपके सारे दुखों का वहन भगवान श्री राम, प्रभु श्री हनुमान जी करेंगे। परंतु मानव मात्र को इतना अहंकार है कि हमसे बड़ा कोई सक्षम नहीं है, हमसे बड़ा कोई धनवान नहीं है, हमसे बड़ा कोई न बने, हमसे बड़ा किसी का घर न बने। ये अहंकार ही उनको खा जाता है, क्योंकि प्रभु का भोजन ही अहंकार है। इसलिए कहा गया है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। आप भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। क्योंकि ये भारत की भूमि है, जहाँ पे भगवान ने साक्षात अवतार लेकर के मानव मात्र को यह सिखाया कि कैसे जीना चाहिए। यह प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। भाई भाई में कैसी श्रद्धा है, पिता की बात कैसे मानते हैं, माताओं के बात कैसे हितकर मानते हैं। माँ कैकेयी के कहने के बाद भी माँ कैकेयी कहती है, हे राम, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान दिया था। एक वरदान में मैंने अब तुम्हारे भाई भरत के लिए राज मांगा है, और दूसरे वचन में तुम्हारे लिए वनवास मांगा है, और तुम्हारे पिता ने सहज स्वीकार किया। वो प्रभु श्री राम उन वचनों का कोई विरोध नहीं करते,
उन वचनों को झूठा नहीं ठहराते। माँ ने कहा है इसलिए बात सच होगी, और इस बात को मान करके सहज स्वीकारते हैं कि हमारा भाई राजा बने। इससे बड़ा इस रघुकुल का, रघुवंश का और श्री राम का क्या सौभाग्य होगा। आज कलयुग में ऐसे 1-2% ही भाई होंगे जो अपने भाई के बढ़ते हुए खुशी को देख करके प्रसन्न हो, अपने माता के दिए गए आज्ञा को मान करके प्रसन्न हो, मन ही मन गदगद हो। भगवान श्री राम माँ के कई के द्वारा बताए गए वचन को सुनकर प्रसन्न होते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे 14 वर्ष राज्य के भ्रमण के लिए, राज्य के वन गमन के लिए, वनों के यात्राओं के लिए समय दिया है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। आज मेरा भाग्य उदय हुआ है कि मैं अपने राज्य, अपने देश, अपने प्रदेश, अपने राष्ट्र के जंगलों, वनों, अनेक स्थलों का भ्रमण करूंगा, वहां से अपने राज्य के बारे में अनुभव करूंगा। और आज इसी भारत देश में प्रभु श्री राम कहाँ नहीं गए। चित्रकूट कहिए, प्रयाग कहिए, प्रयाग नगरी आपके जौनपुर के बगल है, जहाँ भरद्वाज जी मुनि की तपस्या का परिणाम, उनके तपस्या का प्रभाव है कि आज भी देवताओं का, मानवों का संगम होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अपने चौपाई में, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जा पर राम पद अनुरागा। भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस शब्दम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। महर्षि भरद्वाज जी इस प्रयागराज की भूमि पर विराजमान होकर के प्रभु श्री राम के भक्ति में ऐसे अनुरक्त होते हैं, ऐसे लीन होते हैं कि वहां संतों का समागम। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, ये प्रयाग का जो वास, प्रयाग में जो आने का जो उद्देश्य है, ये भरद्वाज जी की देन है, जिनको तिनहि राम पद अति अनुरागा। भगवान श्री राम के चरणया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। श्री भरद्वाज जी महाराज परमारथ के परम पद के परम पथिक है। उनकी कृपा से, उनके तपस्या के फल स्वरूप आज इस प्रयागराज में भी समागम होता है। और आपने कभी विचार किया कि हमारे सत्य सनातन धर्म और सत्य सनातन की भूमि भारत में ही परमात्मा ने अवतार लिया, तो चाहे ऋषि के रूप में हो, भगवान के रूप में हो, तो कितनी सौभाग्यशाली देश है। हम सब संतों के, हम सब ऋषियों के संतान हैं, ऋषियों के पुत्र हैं। ये बात हमें स्वीकार करके गर्व महसूस करना चाहिए। जिस दिन हम इस भाव को स्वीकारेंगे, उस दिन से हमारा कल्याण होगा। एक समय की बात है कि समुद्र मंथन होता है सृष्टि के कल्याण मात्र के लिए। समुद्र मंथन में एक तरफ से देवता मंथन कर रहे हैं, एक तरफ से असुर मंथन कर रहे हैं। उस समुद्र मंथन से विष भी निकलता है, लक्ष्मी भी निकलती है, उस समुद्र मंथन से अमृत भी निकलता है, पर विष की चिंता किसी को नहीं है। इस विष की चिंता जगत के कल्याण, जगत के लिए, हमेशा जगत की रक्षा के लिए तत्पर रहने वाले भूत भगवान भोलेनाथ को होती है। और वो भोलेनाथ राष्ट्र देश के कल्याण के लिए उस विष को सहज स्वीकार करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, जहाँ देश का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, किसी गांव का कल्याण हो, वहां विष को स्वीकार करना चाहिए। किसी एक मनुष्य के विष स्वीकारने मात्र से यदि देश का कल्याण हो जाता है, राष्ट्र का कल्याण हो जाता है, किसी पूजा स्थल का कल्याण हो जाता है,
तो इसमें हमारा कोई हानि नहीं है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि हमेशा उनका दरबार भक्तों के लिए खुला है। हमेशा देश, राष्ट्र, विश्व के संकटों को ग्रहण करने के लिए तैयार है। इसीलिए भोलेनाथ महाराज पूजनीय है। भगवान जब अमृत प्रकट हो जाता है तो अमृत के लिए देवता भी, दानव भी, असुर भी सब लड़ाई करते हैं कि हमें अमृत चाहिए। परंतु अमृत तो उसी को मिलेगा जो अमृत का प्राप्त पात्र होगा। अमृत को पाने का जो पात्र होगा उसी को अमृत मिलता है। उसी प्रकार ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की ऊर्जा, ईश्वर की कृपा सबको नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें ईश्वरीय गुण है। जो ईश्वर को मानेगा, ईश्वर के पथ पे चलेगा, परमात्मा के दिखाए हुए राहों पे चलेगा, उनके सिद्धांत को मानेगा, परमात्मा उन्हीं को शक्ति देते हैं, उन्हीं को भक्ति देते हैं, उन्हीं को सामर्थ्य देते हैं। और अमृत का बंटवारा होता है, सभी देवताओं को अमृत मिलता है। उसी क्रम में दानव भी अमृत को पा जाता है, परंतु उसको भगवान खदेड़ करके उसके दो भाग कर देते हैं। परंतु अमृत का इतना प्रभाव है, आप इससे समझ सकते हैं कि अमृत पीने के बाद भी, राक्षस का वध होने के बाद भी वो जीवित है। और आज वो हमारे लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए समुद्र मंथन के, आज भी वो हमारे जीवन में ग्रह बन करके नकारात्मक शक्तियों को मजबूत करके हमारे जीवन को बिगाड़ देता है, हमारे परिवार को बिगाड़ देता है। तो सोच लो, सुपात्र को ही शक्ति देनी चाहिए, सुपात्र को ही आशीर्वाद देना चाहिए। आप इस बात को समझ सकते हैं। उसी अमृत में से दो चार बूंद धरती लोक पे छलकता है, और उस धरती लोक पे छलकता है। यदि किसी व्यक्ति के मुख में वो अमृत चला गया होता तो आज वो पूरे विश्व पे, पूरे भारत पे शासन कर रहा होता। भगवान की कृपा, भगवान ने वही दो चार बूंद अमृत इस धरती लोक पे छलकाया, जो कि वो चारों बूंद अमृत अपने भारत की भूमि पे आया। और उसी अमृत, उसी महाकुंभ के दरमियान 144 साल बाद आप देख सकते हैं कि तीर्थों के राजा महाराज प्रयागराज की नगरी में कैसी अपार भीड़ लगी है, कैसी अपार भक्तों की भीड़ लगी है स्नान की। तो ये हमारे सनातन की एक बूंद अमृत लाखों वर्ष पूर्व उस भूमि पे गिरी, पर उसका प्रभाव आज भी कम नहीं हुआ। देश के 60 करोड़ 100 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान के लिए उमड़ पड़े हैं। वाराणसी पूरी भरी हुई है, अयोध्या पूरा भरा हुआ है, 2500 लाख लोग अयोध्या में भर चुके हैं, वाराणसी भर चुका है, प्रयागराज से सटा जौनपुर शहर से लेके प्रयागराज पूरा कुंभ महाकुंभ भर चुका है। क्यों भर चुका है? इसके पीछे कभी आपने सोचा? लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए हमारे देवताओं के द्वारा पृथ्वी लोक पे एकाध बूंद अमृत की इतनी महत्वता है, तो उनके द्वारा किसी को आशीर्वाद मिल जाए, वरदान मिल जाए, किसी को शक्ति मिल जाए, तो उसका कितना महत्व होगा। और शक्ति ऐसे नहीं, जीवन को साधनाओं में खपा देने के बाद मिलता है, जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर देने के बाद मिलता है। कोई साधु संत महात्मा को ऐसी शक्ति ऐसे नहीं मिलती है। हम अंबुजानंद जी से सुन रहे थे कि अमोशी धाम का पौराणिक महत्व है। यहाँ पर एक संत महाराज रहा करते थे, साधना किया करते थे। उनके फलस्वरूप ही इस मंदिर का विराट रूप, भव्य रूप बना उनके समय काल में ही। और उस समय से हजारों लाखों भक्तों का आना जाना यहाँ पे शुरू हुआ। आज भी हो सकता है आना जाना पहले से थोड़ा कम हुआ हो, थोड़ा ज्यादा हुआ हो, वो माने नहीं रखता है। परंतु वो संत की, वो ऋषि की ऐसी साधना रही कि उनके न रहने के बाद भी आज भक्त इस धाम में आ रहे हैं, इस धाम में अपना मन लगा रहे हैं। ये कितनी सौभाग्य की बात है।
हम अपने दिल से, अपने मन से, अपने वाणी से उन संत के चरणों में, उन ऋषि के चरणों में, जिन्होंने यहाँ साधना करके भक्ति का वातावरण जंगल में मंगल किया, ऐसे संत को हम बार बार नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जहां भी हो वहां से वो हमें देख रहे होंगे और आज प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारे तपोस्थली पे, साधना स्थली पे कहां कहां से संत आ रहे हैं। कोई हरियाणा से आ रहे हैं, कोई अयोध्या से आ रहे हैं, कोई वाराणसी से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहे हैं, अनेक जगह से आ रहे हैं। तो संतों की तपस्या का प्रभाव ही है कि जहां पे एक से एक साधारण से व्यक्ति से लेकर के असाधारण मनुष्य तक आ सकता है, वो संत के तपोबल का परिणाम है। इसलिए भगवान शिव और भगवान नारायण जब इस सृष्टि की रचना करते हैं तो तपबल के प्रभाव से इस सृष्टि की संरचना होती है। तो हम ज्यादा कुछ समय न लेते हुए हम आपसे यही कहेंगे कि आपको जो भी इष्ट हो, जो भी गुरु हो, उनके ऊपर आप अपनी अटूट श्रद्धा रखें, अपनी आस्था रखें। एक न एक दिन आपको फल मिलेगा। क्या पता हो आपकी परीक्षाएं ले रहे हो, आपकी योग्यताओं को देख रहे हो, एक न एक दिन आपको उनकी आशीर्वाद मिलेगा, कृपा मिलेगा। हम चाहेंगे कि बालाजी धाम के महाराज जी कुछ आप लोगों को अपनी तपस्या से, इनकी आज्ञा है कि अंबुजानंद जी महाराज आप लोगों को कुछ अपने मुखारविंद से, इनकी जन्मभूमि भी ये है, इनके क्षेत्र के भी आप हैं, तो हम चाहेंगे कि अपने क्षेत्रीय भाषा में जन कल्याण की कुछ बातें कहे। ये बहुत अच्छे कथा व्यास भी है, हमने सुना इनकी कथाएं संस्कार चैनल पे, आस्था चैनलों पे आया करता है। बहुत पहुंचे संत है, कौन संत नहीं, कौन महामंडलेश्वर नहीं, इनको जानता है। हम यहाँ आकर बहुत गदगद महसूस करते हैं कि इस जंगल में हम लोगों को बुलाने का, तमाम लोगों को बुलाने का सोच रखने वाला भी कोई यहाँ का अंबुजानंद महाराज है, जो सबको कहता है कि ये मेरे जौनपुर शहर में, मेरे गांव में, अमोसी में एक बालाजी महाराज का दिव्य मंदिर है। बताइए संत हो जाने के बाद कितना इस जंगल को अच्छा महसूस हो रहा होगा। इस जंगल के प्रति, इस आश्रम के प्रति दूर दूर तक चर्चाओं में बना है। ये आश्रम किसके माध्यम से बना है? संत के माध्यम से बना है, क्योंकि संत आश्रम के प्रति, भगवान के संपत्ति के प्रति, उनके विरासत के प्रति समर्पित होते हैं। तो संत जहां भी जाएंगे भगवान की चर्चा करेंगे, उनके गुणों का गुणगान करेंगे, उनके वैभवों का बखान करेंगे। और अंबुजानंद जी का एक क्षेत्रीय मंदिर है, इनकी जन्मभूमि पे ऐसा मंदिर है। ये इनका सौभाग्य है कि इस जन्मभूमि पे ऐसे दिव्य संतों ने आकर के साधना किया है। और वर्तमान समय में ऐसा कोई संत महात्मा यहाँ पे दिखते नहीं है। जौनपुर में हम श्री बालक दास जी महाराज है, जो देवराहा बाबा के शिष्य है, उनके आश्रम पे भी हम 1-2 वर्ष पूर्व आए थे। जो आश्रम बहुत रमणीक, बहुत दिव्य बना है, जंगल में मंगल है, बहुत बड़ा किला सा बना है, जहाँ पे गाय है, गौशाला है, बहुत बड़ा आश्रम, बहुत बड़े बड़े द्वार बने हैं, उनकी जन्मभूमि है। वहाँ पे कल्याण के लिए लाखों लोग आते हैं। वैसा ही दूसरा ये आश्रम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ मंगलवार के मंगलवार अनेक भक्त आते हैं। यदि ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के, आस्थावान होकर के हनुमान जी महाराज से कुछ मांगेंगे, जो हनुमान जी की सेवा में पुजारी है, उनकी सेवा करेंगे, उनको प्रसन्न रखेंगे, तो हनुमान जी महाराज जरूर आशीर्वाद देंगे। यदि यहाँ के पुजारी, यहाँ के सेवादार यदि भक्तों से प्रसन्न नहीं होंगे तो लाख मंदिरों का दर्शन करिए, आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक भगवान का सेवक प्रसन्न नहीं होगा, भक्त प्रसन्न नहीं होगा, तब तक आपको आशीर्वाद मिल नहीं सकता है।
क्योंकि भगवान ने अपना सेवा, अपने आशीर्वाद का अधिकार उस पुजारी, उस संत, उस ब्राह्मण या भक्त को दिया है। इसलिए आप प्रयास करें कि जितनी आस्था भगवान के प्रति हो उतनी ही आस्था आपकी पुजारी के प्रति हो, आचार्य के प्रति हो। और अंबुजानंद जी महाराज का ये जन्मभूमि है, किसी के प्रति हो न हो, इनके प्रति आप लोगों की आस्था हो। हम चाहेंगे कि यज्ञ 11,000 हनुमान चालीसा का पाठ भी यहाँ चल रहा था, आज उसका भी समापन है। और अंबुजानंद जी महाराज अपने शैली में सबको आशीर्वाद दे। जय सिया राम। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, आशीर्वाद प्रभु श्री राम लला से, श्री सरयू महारानी से हम आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं कि आप सबके लिए हमेशा मंगलमय हो। जय सिया। बोले सिया।